नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश रोहिला ओबीसी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ओबीसी वर्ल्ड की पहली स्टोरी यानी कि पहला एपिसोड सेन समाज पर है। एक ऐसा समाज जिसने अपनी मेहनत के दम पर हिंदुस्तान में एक मुकाम को हासिल किया है। तो आइए चलते हैं सीधे इस महान सेन समाज की गौरवशाली यात्रा को समझने, जानने और देखने के लिए। आज से कुछ साल पहले न्यायी यानी कि न्याय करने वाला शब्द अपभ्रष्ट होकर नाई बन गया। जी हाँ, इसी गौरवशाली न्यायी यानी कि नाई जाति के इतिहास पर ओबीसी वर्ल्ड की ओर से एक विशेष कवरेज किया गया है। न्यायी यानी नाई जाति अब सेन समाज के नाम से अपनी ख्याति रखती है। देश के अलग अलग राज्यों में यह समाज कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस समाज के लोग बहुत मेहनती हैं। यह समाज पूरे भारत में फैला हुआ है। राजस्थान के अजमेर में सेन समाज के 4 स्थानों पर मंदिर और छात्रावास हैं। अकेले अजमेर शहर में इस समाज के 2000 से अधिक सैलून और अन्य व्यवसाय से संबंधित दुकानें हैं। इस समाज के युवा अपनी मेहनत के दम पर लगातार विकास की कहानी लिख रहे हैं। प्राचीन समय में इसी समाज के लोग कई तरह की चिकित्सा में बहुत ही कुशल थे। इसके साथ ही यह बहुत ही भरोसेमंद और न्याय करने वाले वर्ग के रूप में भी जाने जाते थे। राजा महाराजा हो या फिर कोई और, उनके घरों में शादी के रिश्ते हो या कोई भी मंगल अवसर, इसी समाज के लोग सबसे पहले महत्व रखते हैं। भारत में नंद वंश के समय के कुछ राजाओं का भी जिक्र इसी समाज से है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं चंपालाल जी महाराज पर। चंपालाल जी महाराज सेन समाज से हैं। वो राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक हैं। उनकी ख्याति राजस्थान ही नहीं, भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में है। उनकी भक्ति और शक्ति के बल पर भैरव धाम के उपासकों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में हो चुकी है। वो अक्सर सेन समाज के सभी बड़े कार्यक्रमों में प्रमुख और सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। चंपालाल जी महाराज के लिए कुछ भी कहा जाए वो कम है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अजमेर के सेन समाज के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, गौरवशाली सेन समाज के बारे में जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं अजमेर के पुरानी मंडी में स्थित सेन समाज के प्राचीन मंदिर पर। यह मंदिर बहुत ही पुराना है, नक्काशी की दृष्टि से बहुत बेहतरीन मंदिर है। इसे सेन समाज की श्री मारवाड़ी न्यायी पंचायत सभा द्वारा संचालित किया जाता है। मारवाड़ी सभा द्वारा बनाया गया यह मंदिर करीब 150 साल पुराना है। यह मंदिर सेन बंधुओं सहित अन्य समाज के लोगों की भी आस्था का केंद्र है। मंदिर की सार संभाल पिछले 25 साल से एक ब्राह्मण परिवार कर रहा है। मंदिर में भगवान शिव परिवार, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सहित सेन महाराज और नारायणी माता की प्रतिमा की नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। 800 साल पहले जन्मे सेन महाराज के जीवन का वृत्तांत अद्भुत है। कथा है कि भक्ति में लीन सेन महाराज राजा के महल पहुंचने में विलंब कर देते हैं। ध्यान आने पर बाल कटिंग के औजार लेकर तेजी से चलते हुए राजा के महल पहुंचते हैं। राजा कहता है कि आप वापस क्यों आए हैं। इस पर हैरान सेन महाराज कहते हैं कि मैं तो आया ही अब हूँ। आगे राजा को समझते देर नहीं लगती। भक्ति की परम अवस्था के कारण स्वयं भगवान सेन महाराज का भेष धर कर राजा के महल पहुंच गए। अजमेर के सेन समाज के विकास की अपनी एक यात्रा है। इस बड़ी यात्रा को समाज के लोगों ने कई तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए पूरा किया है। आर्थिक उतार चढ़ाव से गुजर रहे इस समाज के सामने आज भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि समाज के कई लोग अपनी मेहनत के दम पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, लेकिन बड़ा तबका उच्च शिक्षा और संसाधनों से वंचित ही रहा है। शायद इसी पीड़ा के चलते यह समाज लंबे समय से एससी वर्ग में आने के लिए सरकार से मांग करता रहा है। आइए सुनते हैं मारवाड़ी पंचायत के पदाधिकारियों से सेन समाज की विकास यात्रा और उसके संघर्ष के सफर को। तो इस समय हम खड़े हैं पुरानी मंडी में और ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में जो सेन समाज का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो यहीं पर स्थित है। इस समय हम मंदिर के बाहर के इस क्षेत्र में खड़े हैं। जो एक सीढ़ियाँ आप इस समय आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हमें सेन समाज की सबसे प्राचीन धर्मशाला की ओर लेके जाएगी। इस समय हमारे साथ में त्रिलोक चंद जी चौहान मौजूद हैं और हम इनसे कुछ बात करेंगे। ये जो सेन समाज का एक बड़ा इतिहास है, अजमेर से जुड़ा हुआ है और अजमेर की सारी जातियों से इस समाज का एक गहरा संबंध है। समाज के विभिन्न पक्ष जैसे शादी ब्याह हैं और दूसरे सारे कार्य हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सेन समाज की रही है हमेशा। हमारे साथ में त्रिलोक जी हैं। मैं थोड़ा सा उनसे जानना चाहूँगा कुछ सेन समाज के बारे में आप बताएंगे।
ये जो सैन समाज का हमारा मंदिर है, ये भादवा सुदी दूज सम्मत 1928 के अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने इसका निर्माण किया, जिसको करीब 150 साल ऊपर हो गए हैं। हमारा समाज शुरू से ही पिछड़ा हुआ था। समाज में अधिकांश हम लोग घरेलू काम करते थे और हमारा बार्बर का जो है कार्य वो भी था। उन कार्यों को लेकिन अशिक्षित हमारे समाज का होने के कारण से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब समाज के काफ़ी बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं और अब समाज जो तरक्की कर रहा है पूर्व की भांति अब धीरे धीरे इस समाज के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्की ही की जा रही है और समाज के जो है बच्चे और भी अच्छे अच्छे पदों पर पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी क्लासों के अंदर हैं। इस समाज के अंदर ये जो मंदिर बना उसके बाद में हमारे समाज बंधु यहाँ पर छोटे मोटे शादी विवाह के सारे काम यहाँ पे हो जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में ये जो एरिया है, अब ये कॉमर्शियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर साइकिल या कोई भी जगह रखने की नहीं होने के कारण से ये कंजेस्टेड एरिया हो गया। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो एक और पुश्तैनी ज़मीन जो समाज की है वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाया जाए। त्रिलोक जी, ये बताएंगे कि ये जो संस्था है श्री सैन मारवाड़ी न्याय यान पंचायत संस्था, ये समाज के विकास में क्या भूमिका निभा रही है? अभी वर्तमान के अंदर हम लोग जो है जब भी हमारी सैन जयंती निकलती है, ये बैसाख सुदी बारस के रोज़ हर साल मतलब जो है सैन जयंती का हमारे समारोह मनाया जाता है। उसके अंदर जो भी पढ़े लिखे सैन समाज के बच्चे हैं उनका हम मतलब जो है तहे दिल से सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ पुरानी मंडी स्थित सैन समाज के इस प्राचीन मंदिर पे और जिसके ऊपर ये धर्मशाला बनी हुई है। इस समय मैं इसकी छत पर हूँ और अभी मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा सैन समाज के इतिहास के बारे में। सैन समाज ने किस तरह से अपना विकास किया, किस तरह से उत्थान किया है और किस तरह से आज एक बड़ा नाम सैन समाज का है। बहुत आदर से और सम्मान के साथ में और बड़े भरोसे के साथ में जो दूसरे अन्य समाज हैं, दूसरी अन्य जातियां हैं, उनमें एक बड़ा स्थान है अजमेर के सैन समाज का। और पुरानी मंडी की इस धर्मशाला की इस समय मैं छत पर खड़ा हूं और हमसे बात करने के लिए सैन समाज के कई पदाधिकारी आज यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे जानेंगे बहुत सारे विषयों पर। सैन जी महाराज पे उनके विषय पर जानेंगे, इस मंदिर के और इतिहास पर जानेंगे और इसके साथ ही जो इनसे जुड़ी हुई अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो भी हम करेंगे। श्री सैन जी महाराज का जन्म एमपी स्थित बांधवगढ़ रियासत में हुआ था। सैन जी महाराज का परिवार बांधवगढ़ रियासत के राजा के यहाँ राजकुमार थे। सैन जी महाराज बचपन से ही भगवान की आराधना में भक्ति भाव में लीन रहते थे। सैन जी महाराज के पिता का देहावसान होने के बाद सैन जी महाराज स्वयं राजा की सेवा में हाजिर हुआ करते थे और उनकी दाढ़ी इत्यादि कटिंग वगैरह किया करते थे। सैन जी महाराज एक बार साधु संतों के आने के ऊपर उनकी सेवा शुद्धता में और भजन कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि राजा के यहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए। तो सैन जी महाराज को जब ये आभास हुआ कि राजा के यहाँ मुझे सेवा में जाना है, लेकिन सैन जी महाराज वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो तुरंत उन्होंने अपने रछोड़ी उठाई और राजा के दरबार में हाजिर हुए। सैन जी महाराज वहाँ देखते हैं तो जब राजा कहता है कि सैन जी आप दोबारा कैसे आए हो, आप तो अभी मेरी मतलब जो है दाढ़ी बना के गए हो, तो अब ये दोबारा आप क्यों आए हो? तो सैन जी महाराज भी अचरज हो गए कि मतलब मेरी वजह से श्री प्रभु ने आकर के और मतलब राजा की दाढ़ी वगैरह बना दी। कहते हैं कि राजा के कोढ़ की बीमारी थी, जब भगवान स्वयं उनकी दाढ़ी बनाने हाजिर हो गए तो राजा की कोढ़ भी समाप्त हो गई और राजा ने उसी वक्त ये निर्णय लिया कि सैन जी महाराज को गद्दी पर विराजमान करके राजपुरोहित का चार्ज दिया गया। जब से सैन जी महाराज की सेवा शुरुता और सैन जी महाराज का असली नाम बचपन में सेनाजी था, उसी के आधार पर आज हम सैन जयंती मनाते आ रहे हैं। पूरे अजमेर में एक बड़ा समाज है सैन समाज, एक काफ़ी बड़ा नाम है सैन समाज का।
तो थोड़ा इस पर पूरी एक दृष्टि डालेंगे पूरे सेन समाज के, पूरे अजमेर में। सेन समाज में अजमेर में लगभग पूर्व में तो बहुत कम परिवार रहते थे, लेकिन आज की तारीख के अंदर बाहर से आए हुए और यहाँ के लोकल मिलाकर के लगभग 5-6 हज़ार परिवारों का संगठन है। 2,500 के करीब दुकानें अभी मौजूद वर्तमान में हैं। समाज के काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी हैं और वो आगे अच्छे उच्च पदों का पर भी आसीन हैं। कुछ IAS हैं, कुछ IPS हैं, डॉक्टर भी हैं और टीचर हैं, अन्य विभिन्न पदों के ऊपर कार्यरत हैं। समाज के कई पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं वो भी आजकल मतलब जो है सेन समाज के धंधे की ओर अग्रसर हुए हैं और अच्छे अच्छे पार्लर खोल रहे हैं। जी थोड़ा सा आप बताएंगे नारायणी माता जी के बारे में। देखिए, नारायणी धाम जो आज अलवर में एक बहुत हाई लेवल पे पूजा जा रहा है, उसकी महिमा इस प्रकार है कि गढ़मोरा इनका पियर था। वहाँ से ये शादी होने के बाद गोने के लिए इनके जो पति है वो लेकर के आ रहे थे। तो आधे रास्ते में आते आते, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे, पैदल ही चल रहे थे, अलवर के पास में बड़ के पेड़ के नीचे उनको नींद आ गई। उनके पति नारायणी माता की गोद में सो गए। ऊपर से एक सर्प आया, उसने उनको डसा। अब वो करती क्या करती, वो अकेली नवेली दुल्हन थी, उम्र भी इतनी नहीं थी। उसने शाम को जो ग्वाले निकले उधर से, तो उन ग्वालों से हाथ जोड़े उनको कि भाई किसी भी तरीके से हमारे को यहाँ से इनको उठा दो, इनको जगा दो। लेकिन ग्वालों ने देखा तो बोला इसको तो सर्प ने डस लिया, ये तो मर गए भैया। तो बोले अब क्या करें, बोले करे क्या, मेरे को लकड़ियाँ ला के दे दो, मैं यहीं चिता बनाऊंगी और इनके साथ यहीं जलूंगी। तो ग्वालों ने कहा भाई हमारे तो सांझ हो रही है, हमारे को तो जाना है, जानवरों को पानी अलग पिलाना है। तो उसने कहा कि पानी की आप चिंता मत करो, पानी मैं पिलवा दूंगी आपको। बोले कैसे, बोले यहाँ से जितनी दूर चिता की लकड़ी लेकर के भागोगे, पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ देखोगे वहीं पानी ख़त्म हो जाएगा। वो भी आज की तारीख में वहाँ मौजूद है। पानी वहाँ से नारायणी माता के उस स्थान से निकला हुआ है, लेकिन वो कहाँ ख़त्म हो रहा किसी को आज तक पता नहीं चला। पानी बिल्कुल ऐसा है कि कई रोग उससे मिटते हैं वहाँ से। तब से नारायणी माता वहाँ सती हुई और नारायणी माता का स्थान वहाँ बनाया गया। वहाँ के राजा को उसने दर्शन दिए, राजा ने काफ़ी विकसित किया उस धाम को। उनके पुत्र नहीं था, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। काफ़ी कई चर्चाएँ हैं ऐसी जो नारायणी माता के बारे में, लेकिन आज वो धाम एक बहुत बड़ा अपने आप में स्थान रखता है, दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग थी पूरी ये नारायणी माता से जुड़ी ये कहानी, और मैं बहुत ही जल्दी अलवर पहुंचूंगा और नारायणी माता के स्थान पर मैं जाऊंगा। सेन समाज के पूर्व पदाधिकारी सुरेश जी भी हमारे साथ हैं। सुरेश जी थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या सामाजिक परिवर्तन देखे हैं आपने पिछले 50-40 साल के अंदर। अभी मैं सेन समाज के अंदर या सेन मंदिर पुरानी मंडी खड़ा हूँ। इसमें आप लोग चैनल वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले तो जो आप हमारे सेन समाज का इंटरव्यू ले रहे हो, सेन समाज का इतिहास के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं पूरे पत्रकारों को। पहली बात कि अजमेर में सेन समाज अभी शिक्षित में आगे बढ़ा हुआ है। हमारे जैसे मैं अभी सैलून का कार्य और सैलून चलाता हूँ, मेरा आगरा गेट में मेरा सैलून है। इसके अंदर अजमेर शहर के अंदर ब्यूटी पार्लर काफ़ी खुले हुए हैं और हमारे सेन समाज में इतनी जागृति आई है कि हमारे यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। इस धंधे में अंदर अभी अदर कास्ट भी आई है और एजुकेशन के अंदर हमारे यहाँ RS अधिकारी है, RS है और हर डिपार्टमेंट के हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में आदमी सेन समाज के मौजूद है और सेन समाज का अच्छा है और अपने अपने कार्य करते रहते हैं कार्य। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सेन समाज का संबंध सिर्फ कोई बाल कटिंग या इससे ही नहीं रहा है रिलेटेड। जो हम प्राचीन इतिहास में अगर जाते हैं तो ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक बड़ा वर्ग रहा हुआ है और हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या इसके पीछे पूरी की पूरी वार्ता है। सेन समाज आदि अनादि काल से देखा जाए तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आचार्य, सविता, धन्वंतरी, ऐसी कई सी विभूतियाँ हैं, श्यामा जी हैं, बहुत सी विभूतियाँ हैं जिन्होंने उनसे हमारी जो पुश्तैनी जो बुज़ुर्ग आदमी थे उससे भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनसे वो कला विद्या वगैरह सीखी। जैसे आचार्य सविता वो केश लोचन का कार्य करते थे। केश लोचन जैसे आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जैन समाज से जो केश लोचन का कार्य होता है, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इस केश
लोचन करने में बड़ी मतलब आज ज़रा सा एक बाल भी अगर कहीं से टूट जाए तो बाल तोड़ हो जाता है, वो कम से कम 10 रोज़ तक ठीक नहीं होता वो। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपनी कला से ऐसे केस लोचन करते थे कि जिसका केस लोचन हो रहा है उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता। पुरानी मंडी का जो ये सेन समाज का मंदिर है, इस मंदिर की जो सेवा कर रहे हैं वो लगभग 22-23 साल से जो पुजारी सेवा कर रहे हैं, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो मैं एक बार इनसे ही बात करता हूँ। ये बताएंगे इस पूरी यहाँ के मंदिर के बारे में, आप थोड़ा बताएंगे। यहाँ पर हम राधेश्याम पंडित नाम है मेरा, और अजमेर में कम से कम 25 साल मेरे को भी 22-23 साल हुए यहाँ पूजा करते हुए। समाज के सभी भी आते हैं, पूजा पाठ वगैरह कराते हैं और अपने समाज के पूरा काम में संबंध बारे में पूरा काम करते हैं। और इसी प्रकार मैं भी पूजा कर रहा हूँ 23 साल से, और मंदिर बड़े अच्छा है और सेवा लायक पूजा है। अब चलते हैं सेन समाज के कुंदन नगर स्थित दूसरे मंदिर की ओर। कुंदन नगर में 300 वर्ग गज जमीन पर बना मंदिर क्षेत्र के निवासियों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के प्रांगण में सेन समाज की आवश्यक बैठकें होती है। बैठकों में सामाजिक उत्थान पर चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। यह मंदिर सेन समाज के लोगों के मिलने जुलने का प्रमुख स्थान भी है। समाज के भामाशाहों के सहयोग से इस मंदिर में निरंतर कुछ न कुछ नया कार्य होता रहता है। दोस्तों, इस समय हम कुंदन नगर में खड़े हैं। कुंदन नगर में ही अजमेर के सेन समाज के द्वारा एक मंदिर और एक छात्रावास का निर्माण कराया गया, और इसकी जो स्थापना लगभग 18/5/1976 की है। इसमें अब ये पत्थर आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत प्राचीन एक तरह का पत्थर है। इसमें सब लिखा हुआ कि इस मंदिर एवं छात्रावास का शिलान्यास प्रोफेसर नेतराम जी शर्मा को जयपुर के कर कमलों द्वारा विक्रम संवत 2033 पंचमी मंगलवार दिनांक 18/5/76 को संपन्न हुआ। नवयुवक सेन समाज सुधार समिति अजमेर श्रीमती फुंसा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप जी के स्वर्गवास पर श्री सुंदरलाल जी ने समाज को 300 गज की भूमि भेंट की। अब मैं आपको ये अंदर की ओर आपको लेकर चलता हूँ। ठीक उससे पहले आपको एक और आपको शिलालेख पट्टी बताता हूँ, जिसमें जो दानदाता हैं उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं, और इस जगह को इन्होंने सेन शिवालय एवं छात्रावास कुंदन नगर का नाम दिया। आइए हम चलते हैं। ये भगवान शिव की प्रतिमा इस समय इस मंदिर में लगभग 50 साल से अधिक हो चुके हैं इस मंदिर के निर्माण को, और इस मंदिर से बड़ी संख्या में सेन समाज सहित अन्य समाजों के लोग जुड़े हुए हैं। कुंदन नगर की जो इस सेन समाज का जो ये मंदिर है, इसकी जो समिति है, उनके पदाधिकारी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं जानूंगा सबसे पहले आपसे, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार सेन है और मैं यहीं कुंदन नगर का रहने वाला हूँ। और ये मंदिर हमारे पिताजी वगैरह ने, और जितने भी खड़े हैं सबके पिताजी, सबके यहाँ ट्रस्टी थे, उन्होंने सब ने मिल करके बनाया था। उस समय हम बहुत छोटे थे। और ये आज भी इस मंदिर की इतनी आस्था है कि सीआरपी में जितनी भी भर्तियां होती हैं, सीआरपी के इतने लोग आते थे, यहाँ धो खाते थे और अपनी मनोकामना करते थे। और आज भी कभी कभार वो आते भी यहाँ पे कि हम यहाँ पे इससे यहाँ पे पूजा की, अर्चना की, और इस वजह से ही हम नौकरी लगी हमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं सेन समाज का हूँ, और यहाँ से अजमेर नगर निगम में मैं पार्षद हूँ अभी वर्तमान में। और ये जो मंदिर के जैसे आप आए हैं, तो ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे काफ़ी 60-70 साल पहले इसकी स्थापना की थी। काफ़ी एक प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर जैसा कि भाई साहब ने बताया, कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर शिव सेन मंदिर के साथ साथ हमारे शिव परिवार भी स्थापित है, शिव जी का भी मंदिर है। और हम सेन समाज के, हमारे आराध्य देव सेन जी महाराज थे, जिनका कि जन्म एमपी में माधवगढ़ है, वहाँ पर हुआ था, और वहाँ से हम निकले हुए हैं। सेन समाज जैसा कि आपको मालूम है, बहुत गरीब समाज है, बहुत निचले तबके का समाज है। हम ओबीसी में आते हैं, परंतु हमने सरकार से मांग की है कि हमारे को, हम जब इतने गरीब हैं, जो हमारे से ऊंचे लोग हैं उनको आपने एससी में ले रखा है, हमारे को भी एससी में लिया जाए, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो सके, विकास हो सके, हम भी एक मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो हमारी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि हमारे को एससी में लिया जाए, जिससे हमारे समाज का विकास हो। श्रवण जी, पिछले 40-50 सालों में सेन समाज में क्या बदलाव देखने को मिले आपको? बिल्कुल, सेन समाज की सोच बहुत बदली है।
समय के अनुसार बदलती जा रही है। सेन समाज का जो युवा है, हमारे समाज का एक विशेष मैं बात बता दूं, बड़ा ईमानदार युवा होता है। आपने देखा होगा, पुराने समय से देखा होगा, राजा महाराजाओं के समय से देखा होगा कि हमारे समाज पर लोग इतना विश्वास करते हैं कि हमारा समाज कभी गद्दारी नहीं करता, वफादारी करता। अपने बेटी बेटियों का ब्याह हमारे समाज के नाम पे हो जाता था, हमारा समाज का बंदा जाता था, कहता था कि साहब ये लड़का सही है, इसके यहाँ आप शादी कर दो, तो पूरा जितने भी अन्य समाज हैं हमारे समाज के ऊपर बहुत विश्वास रखते थे। और हमारे जैसा कि आपने कहा कि भाई समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया, इसमें यही कारण है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण हमारे को दबाया जाता है। परंतु आज का युवा, हमारे समाज का युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है और अपने दम पर आगे अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है। श्रवण जी, ये बताएंगे आपकी क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे गांव की स्थिति जो है, गांव में हमारा जो सेन समाज गरीब तबके का रहता है, उसको प्रभावी लोगों के द्वारा कई बार दबा दिया जाता है, उनकी बात को नहीं सुना जाता है। सेन समाज एक बहुत बड़ा समाज है, तो क्या आकलन करते हो आप, अगर राजस्थान का आकलन करना हो या भारत का आकलन करना हो तो? बिल्कुल, सेन समाज काफ़ी बड़ा समाज है और मैं तो कहता हूँ ये मीडिया के माध्यम से, कि भाई मीडिया तो अब आया है, आज से पहले मीडिया का काम सेन समाज ही करता था। जितनी भी दुकानें जहां हमारे सेन समाज की, बाल कटिंग की, पार्लर की, वहां सब लोग आते हैं और एक सूचना का आदान प्रदान होता है। इसके साथ ही जो सूचना के साथ साथ जैसे हमारे सेन समाज को और तरक्की की आवश्यकता है। और राजनीतिक की बात कर रहे हैं, राजनीति में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि सेन समाज को भी इस बार, चाहे एमपी का टिकट हो, चाहे एमएलए का टिकट हो, चाहे पार्षद का टिकट हो, इसमें एक आरक्षण निश्चित किया जाए कि सेन समाज के इतने बंदों को हम राजनीति में सक्रिय करेंगे, राजनीति में टिकट देंगे। इन्होंने सन 76 के अंदर 300 गज ज़मीन का प्लॉट जो था, समस्या ये थी उस समय भी कि भाई जगह तो है नहीं, मंदिर कहाँ बनाए। उनकी मन की लालसाएँ थी। उनके साथ के जो मित्र थे, हमारे समाज के जो लोग थे, जैसे बनवारी लाल जी थे, हाथीवाड़ा से ओम प्रकाश जी थे, और रघुवीर जी थे, नत्थू लाल जी थे, ये सब जो ट्रस्टी हैं जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, विशेषकर नत्थू लाल जी थे, मनीराम जी थे, इन सब ने मिलकर के इस मंदिर का विकास किया। और आज की पोजीशन आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं कि इसमें 3 कमरे, एक हॉल लंबा चौड़ा, एक बरामदा, और इसके अलावा ये 300 गज का परिसर है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहते हैं, सेन समाज वालों को, कि सेन समाज आज भी एकत्र हो जाए तो ही हम कहीं आगे बढ़ सकेंगे। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, कई सेन समाज के डॉक्टर्स, कई अधिकारी, वकील, एडवोकेट्स, ये शर्मा वर्मा और ये कई तरह की जातियां लगा कर घूम रहे हैं, लेकिन एक नाई समाज या सेन समाज का आदमी अपनी छाती ठोक करके ये नहीं कहता कि मैं नाई समाज का हूँ या सेन समाज का हूँ और मैं आपके सहयोग में पूर्णतः सहयोग करूँगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सेन समाज, नाई समाज आज भी अगर जागरूक होगा तो बहुत आगे चले जाएंगे। हमें ना SC ना ST ना किसी वर्ग की ना आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। हम खुद में अपने आप में इतना सक्षम है, हम में खुद में इतनी ताकत है। आज से 45 वर्ष पहले जब सेन समाज इकट्ठा हुआ था, सब सरकार हिल गई थी विधानसभा की। नाई समाज इकट्ठा हुआ था और पूरा नाई समाज पूरे विधानसभा को घेर करके इसी SC ST पद को लेने के लिए, अधिकार को लेने के लिए, लेकिन उस समय भी उस सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद हम बिखरते चले गए, धीरे धीरे दबते चले गए और बढ़ते चले गए। आपका क्या शुभ नाम? विजय कुमार सेन नाम। विजय जी, आप बताएंगे कि सामाजिक एकता को लेकर आपका क्या? सामाजिक एकता तो अभी विखंडित हो चुकी है। उसी का कारण यही है कि हमारे समाज के लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं। अगर ये अपनी पहचान ना छुपाएं, और मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने समाज में रहें, अपने समाज में संभालें, आकर के इसका नाम ऊंचा करें और अपने समाज के लिए कुछ योगदान प्रदान करें। ये समाज एक गौरवशाली इतिहास रखता है, इसके बारे में बिल्कुल साहब, इसका इतिहास तो खैर काफ़ी पुराना है। हम नाई समाज से हैं। पहले ये न्यायी थे, न्याय करता थे। राजा महाराजा हमें न्याय के लिए हमारे को अपने साथ रखते थे, और उसका प्रमाण ये है कि बिहार के कपूरी ठाकुर वो हमारे समाज से थे, और उस ज़माने में उन्होंने अपनी उपलब्धियों का बखान खूब किया है। रहा सवाल, हमारे समाज का गौरव बहुत ही शक्तिशाली है। न्यायी से पहले हम चिकित्सक भी थे। सबसे पहले शल्य चिकित्साएँ वगैरह, इलाज वगैरह हम ही लोगों के द्वारा किया गया था। धन्वंतरी जी और इनके समय, धन्वंतरी जी भी हमारे ही समाज से हैं। कहने का मतलब हमारा समाज बहुत उच्च कुल में से है,
मगर हमारे धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों ने हमें दबा दिया। समाज शिक्षित हो, सबसे बड़ी जो चीज़ है। आज के जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत देखी जा रही है और ये अच्छी बात है कि समाज में अगर शिक्षा बढ़ेगी तो सब कुछ होगा। जैसा कि हमारे भाई श्रवण जी ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया वो किसी से नहीं डरता। तो जब तक शिक्षा का उत्थान नहीं होगा, और मेरे भाई ने अच्छे विचार रखे कि हमारी जो जाति है उसको पिछड़ा में, अति पिछड़ा में जो एससी क्या कहलाता है, उसमें अगर सरकार के द्वारा कुछ किया जाता है तो हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। अब चलते हैं भजनगंज के लिए। यहाँ सेन समाज का तीसरा मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में छात्रावास भी है, जहाँ बाहर से आने वाले बच्चों के खाने और रहने की निःशुल्क सुविधा रहती है। इस मंदिर और छात्रावास का संचालन सेन समाज की संस्था श्री नारायणी सेन समाज ग्रामीण संगठन की ओर से किया जाता है। श्री नारायणी सेन समाज ग्रामीण संगठन सेन छात्रावास श्री भजनेश्वर सेन शिवालय की प्रांगण में हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए फूलचंद जी मौजूद हैं और आप इस समय यहाँ कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। फूलचंद जी, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या सामाजिक विकास के कार्य चल रहे हैं, क्या हो रहा है? श्री नारायणी सेन समाज ग्रामीण संगठन को की जो ज़मीन थी 1944 में हमारे राम बाबू जी शर्मा थे, उनके द्वारा ये स्वप्न भेंट की। उसके पश्चात 2005 में इसका विधिवत रूप से श्री रामस्वरूप जी सेन अध्यक्ष इसके रहे और संरक्षक हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की, 4 ये कमरे, लेटरिन, बाथरूम, नारायणी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ का प्रमुख उद्देश्य ये 4 कमरे हैं, एक में हमारा ऑफिस है, बाकी 3 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रहने के लिए उपलब्ध हैं निःशुल्क, जिसमें न कोई बिजली पानी का खर्चा लिया जाता है, रहवास का नहीं। यहाँ अपने तन मन से पढ़ें और नारायणी माता की सेवा करें। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि समाज के गरीब बच्चे यहाँ से शिक्षित हों और यहाँ अपने संयम से रहते हुए इस कार्य को करें। समाज के द्वारा हमारे यहाँ 6000 के ट्रस्टी और 24000 के ट्रस्टी हैं। उनके सहयोग से समय समय पर यहाँ अन्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं। सेन जयंती है, सेन शिवालय का जो होता है प्रोग्राम, उसमें भी करते हैं। भजन भी करते हैं, भजन पूजा अर्चना जो भी करते हैं यहाँ होती रहती है हर महीने। इसके पश्चात यहाँ ट्रस्टियों के सहयोग से ही इसमें मंदिर में ये जिसका विकास किया है पिछले 4 साल पहले, उसमें ये टाइल्स वगैरह लगानी, नीचे की फर्श करना। अब हमारा आगामी प्रोग्राम यह है कि इस हॉल को प्रांगण को छपाने का प्रोग्राम है। हमारे साथ इस समय संस्था के सचिव उपस्थित हैं। आप बताएंगे कि पिछले 40-50 सालों में आपने जो सेन समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखे हैं आपने? परिवर्तन, अपना जो समाज है बहुत एक पिछड़ा हुआ समाज है। गत वर्षों से समाज में शिक्षा में उन्नति आई है, प्रगति आई है। हमारा इस संगठन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि समाज में शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार करना। समाज के बंदे जब ज़्यादा शिक्षित होंगे तो अपना समाज भी अन्य समाजों की तरह मतलब अन्य समाजों की तरह उन्नति कर सकते हैं। तो इस संगठन का सिर्फ एकमात्र फोकस शिक्षा के ऊपर है। यहाँ जो हमने इस मंदिर प्रांगण में जो ये रूम्स बनाए हैं उनको हमने मतलब हॉस्टल का रूप दिया है। ये हॉस्टल श्री ग्रामीण सेन समाज ग्रामीण संगठन जिला अजमेर के द्वारा ही संचालित है। इस हॉस्टल में जो देहात से अपने समाज के जो बच्चे जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं मतलब शहरी क्षेत्र में, उन बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा दी जा रही है। मेरा नाम मनीष सेन है, मैं सेन चेतना मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। ये सेन समाज का जो ये मंदिर है, नारायणी सेन समाज ग्रामीण संगठन का, ये बरसों पुराना मंदिर है। यहाँ पे
विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। सैन जयंती आती है, सैन जयंती पे बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पे सैन जयंती मनाई जाती है। समाज के लोगों को जागृति की ओर ले जाने के लिए यहाँ हॉस्टल भी हैं। तो हो जैसे कोई बाहर से ग्रामीण बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखा जाता है। उनको पूरी जो सुविधाएं होती है वो सैन समाज ग्रामीण संगठन द्वारा वहन की जाती है। इसके अलावा सैन समाज की किसी भी प्रकार की किसी भी समाज बंधु को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसके लिए समाज के ट्रस्टी और समाज के जो भी समस्या सब यहाँ खड़े रहते हैं। समाज में आपको क्या विसंगतियाँ नज़र आती हैं, कुरीतियाँ नज़र आती हैं जो दूर होनी चाहिए आधुनिक युग के अंदर? देखिए, आधुनिक युग के अंदर समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। जैसे आज भी आप देखो ग्रामीण के अंदर बाल विवाह होना या छोटे मोटे और भी बहुत सारी हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये मौसर वोसर बहुत सारी चीज़ें, तो इनको ख़त्म करके आज का जो आधुनिक युग है इसके अंदर लोगों को समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको लेकर चलते हैं सैन समाज के अजमेर के चौथे मंदिर और सामाजिक भवन की ओर। यह पहाड़गंज में स्थित है। अजमेर नाई समाज पंचायत संस्था की ओर से संचालित यह भवन बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत है। इस भवन में स्थित मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है। इसके अलावा भवन में कई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। समाज के नवयुवक मंडल ने 12 साल पहले संकल्प लेकर इस सुंदर भवन को अथक प्रयासों से बनाया है। दोस्तों, आज ये चौथे स्थान पर आए हैं सैन समाज के, और ये पहाड़गंज में है। देखिए, सैन कॉलोनी पहाड़गंज, पूरी कॉलोनी का नाम ही सैन है। और ये सैन मंदिर है, बहुत ही शानदार इसको बनाया गया। अजमेर नाई समाज पंचायत संस्था द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। नवयुवक मंडल ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको अंदर की ओर लेकर के चलता हूँ। आप बाहर का दृश्य देख चुके हैं। ये देखिए आप, इसी अंदर का हॉल कितना बेहतरीन साज सज्जा के साथ इस हॉल का ये निर्माण हुआ है। बहुत ही शानदार फर्श, और ये छत आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन लाइटों से सज रही है इस समय। तो मित्रों, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये सामाजिक भवन है जो नवयुवक सैन मंडल की ओर से बनवाया गया है। मैं आपको अब इस हॉल से आपको एक कमरे की ओर लेकर के चलता हूँ। ये देखिए कमरा, ये कमरा नवयुवक मंडल ने एक बड़ी सोच के साथ बनाया है कि जो भी दूसरी स्थानों से जो बच्चे यहाँ परीक्षाएं देने के लिए आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए कमरा बनाया है। और इस कमरे की भी आप देखिए कि बहुत ही बेहतरीन इसमें काम कराया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ की छोटा मोटा इस तरह से। और एक समाज के कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा कूलर यहाँ पे अरेंज किया गया है जो गर्मियों के दिनों में काम आता है। और आप बाथरूम भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा लाइट जला करके दिखाता हूँ कितनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ और कितनी बड़ी सोच के साथ इस का निर्माण यहाँ के नवयुवक मंडल ने कराया है। सैन समाज के इस खूबसूरत भवन की हम दूसरी जो मंजिल है उसकी ओर इस समय बढ़ रहे हैं। और हम जो नवयुवक मंडल के लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी योजना और प्लानिंग के साथ इतने खूबसूरत भवन को बनाया है, तो हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सीताराम सतीश शेरा, और पहाड़गंज में ये सैन समाज का मंदिर है। विगत ये लगभग सन 70 से हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं, और सन 70 से ही यहाँ मंदिर परिसर बना हुआ है। पहले छोटे स्तर पे था, और समाज के लोगों ने सबने मिल के सबके सहयोग से, जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे ही इस मंदिर का भी विकास हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। और मेरे पूरे समाज का सहयोग मिला है, और भी कई भामाशाह ऐसे जो बाहर रहते हैं उन लोगों का भी सहयोग मिला है। नाम दिनेश कुमार अभूरिया है। तो दिनेश जी, क्या सामाजिक चेतना आपको नज़र आ रही है सैन समाज में? पिछले 30, 40, 50 सालों में क्या परिवर्तन नज़र आया? परिवर्तन तो काफ़ी अभी 10-15 साल में काफ़ी नज़र आया। नवयुवक मंडल ने काफ़ी मेहनत करी उसके बारे में, समाज एकता के बारे में हो, समाज का मंदिर निर्माण के बारे में हो, तो काफ़ी प्रयास करके और हम भगवान की दया से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सबका साथ सबका विकास, जैसे अभी बताया सतीश जी ने, उस कारण ये। कितने सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी? कितने सालों से आप लोग इस योजना पे काम कर रहे थे? कितनी कठिनाइयाँ आप लोगों को देखने पड़ी? कठिनाई तो बहुत देखनी पड़ी, लेकिन तकरीबन 12 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए थे। 2010 से स्टार्ट किया था नवयुवक मंडल ने, अपने जिम्मे लिया था काम ये, और 2022 में जाके ये कंप्लीट हुआ। 12 साल उसमें लग गए पूरा। बीच में जो कई परेशानी आई, अब वो तो आपको मालूम है, सामाजिक कार्य में कई परेशानी आती है, कई अड़चनें आती है, तो उस कारण से फिर भी काम निर्माण समिति का गठन किया गया था बीच में। उस कारण थोड़ा सा कार्य को और गति मिली, उस गति के कारण अपन यहाँ तक पहुँच सके।
आप आगे की ओर चलते हैं। क्या आपका क्या शुभ नाम है? लक्ष्मण कुमार छेरा। लक्ष्मण जी, आप बताएंगे कि क्या क्या तरक्की आपको नज़र आ रही है? तरक्की बहुत बढ़िया है, गरीब बच्चों को बहुत अच्छा सहारा मिलता है इसमें। जिनके गरीबों की बच्चियों की शादी वादी होती है तो उनके घर छोटे रहते हैं, तो इस मंदिर में सब काम आसानी से हो जाता है। और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी अच्छे कोचिंग वोचिंग भी हो जाती है इस मंदिर में। ये एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब नवयुवकों ने एक अच्छी पहल करी है। और इसमें सामाजिक शिक्षा को लेके कुछ कहना चाह रहे थे आप? समाज में शिक्षा का अभाव के कारण हमने क्या है कि हमारी पूरी ये नवयुवक मंडल ने एक प्रयास किया है कि भाई इस मंदिर परिसर में जो हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज के नहीं, अगर गरीब समाज हमारे यहाँ के जो लोग हैं दूसरे समाज के लोग, वो भी उन बच्चों को भी पढ़ाने की हमारी एक मुहिम है। मैंने भी इनको शेरा जी को और सभी समाज बंधुओं को ये एक और संदेश देना चाहता हूँ कि एक सामूहिक रूप से जागृति पैदा करने के लिए अगर नारायणी माता की कथा जो कैलाश चंद्र सैन कोठड़ा वाले हमारे यहाँ करते आते हैं उनसे करवा ली जाए तो सभी समाज के लोग कहीं के भी, वो पहाड़गंज है, जॉन्सगंज है, भजनगंज है, वो यहाँ एकत्रित होंगे और हम तन मन धन से इनका सहयोग देंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं भजनगंज मंदिर में अगर नारायण माता की कथा कराई जाए तो इनका भी पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपस में मिल कर के इस बात को तय करेंगे कि इस साल निश्चित रूप से एक नारायण माता की कथा का आयोजन यहाँ कराएंगे। क्या कहेंगे आप इनकी बात पे? मैं इनके विचार से सहमत हूँ और जैसी माता रानी की इच्छा होगी जहाँ वो कहेंगे वहाँ होगा। और बहुत बहुत आभार है इनका कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। उसके लिए मैं इस मंदिर परिसर में, हमारे ये दिनेश जी सचिव है और मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे अध्यक्ष जो है प्रकाश जी मकवाना वो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, और बड़े ही संघर्षशील आदमी है वो। मतलब उनकी कार्यशैली को देखते हुए, मतलब युवाओं में जो जोश भरने की जो क्षमता है, उसके लिए तो हम सब कायल है। और आगे हमारे काफ़ी विचार है इस मंदिर परिसर में। समाज के कई सारे काम हैं, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो देखो ये मंदिर परिसर बन के तैयार हुआ है। पहले क्या होता था, मंदिर परिसर में जो भजन वगैरह होते थे तो महिलाएं बाहर खड़ी होती थी, धूप में खड़ी होती थी। अब जैसे सैन जयंती मनाते हैं हम लोग, सैन जयंती गर्मी में आती है, धार्मिक आयोजन हम यहाँ पर सालों से करते आए तो काफ़ी कठिनाई होती थी। हमारे पास जगह नहीं है, हम 200 घर हैं हमारे यहाँ पे, सैन समाज की 200 घर की कॉलोनी है। 200 घर की कॉलोनी के बीच में एक ही मंदिर परिसर है जहाँ हम बच्चे का मुंडन से लेकर के, जागरण से लेकर के, मतलब सामाजिक कार्य जो भी होता है, तीये की बैठक से लेके मृत्यु होने के उपरांत जो महिलाएं नहाने धोने की जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने कहीं नहीं करी है, लेकिन ये हमारे मंदिर परिसर में कर रखी है। अब हम सैन समाज की इतनी बेहतरीन धर्मशाला के अब छत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी शानदार तरीके से ये ऊपर धूप का रोकने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, जिससे यहाँ पे जो सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो तो यहाँ पे हलवाई इत्यादि को बैठाया जा सके। और यहाँ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आगे क्या इस भवन में विकास होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी, आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की यहाँ पे लिफ्ट लगाने की योजना है, जैसे बुजुर्ग वगैरह कोई भी ऊपर आ सके तो उनको तकलीफ ना हो, तो उसकी योजना प्रस्तावित है अभी ये। और इसको पूरा पैक कराना है, जैसे टिन शेड है आधा है, इसको पूरा कराना है पैक, ये अभी प्रस्तावित है। हलवाई के सामान, हाँ हलवाई के सामान के लिए वो ट्रॉली नुमा हो जाएगी, ट्रॉली और लिफ्ट के दोनों काम में आ जाएगी। वो सामान वगैरह यहाँ पहुँचाना बहुत दिक्कत होती है, सिलेंडर वगैरह तीसरी मंजिल में भोजन प्रसादी के लिए, तो योजना प्रस्तावित है अभी। नमस्कार दोस्तों, ओबीसी वर्ल्ड में मैं रजनीश रोहिला आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही जल्दी मैं आपके शहर, आपके गांव, आपकी ढाणी बहुत ही जल्दी मैं आने वाला हूं। आप मुझे जब बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, मैं निश्चित तौर पे आऊँगा। आपकी कुल देवी के स्थान पर आऊँगा। आप जिन देवताओं को मानते हैं उनके बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने आऊँगा। आप मुझे जहाँ भी बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे, धार्मिक उत्सव में, आपके धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, आपके सामाजिक उत्थान के बड़े कार्यक्रमों में निश्चित तौर पे मैं आऊँगा और ओबीसी वर्ल्ड में उसका मैं कवरेज करूँगा। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं चला हूँ एक बड़े सफ़र के लिए, सैकड़ों जातियों के बीच जाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ। दोस्तों, इस ओबीसी वर्ल्ड के लिए जिस मैं पहली जाति के पास में गया, सैन महाराज की सैन समाज के पास में, निश्चित तौर पे मैं बहुत अद्भुत और गदगद हो गया। इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे इस
समाज में मिले और मैंने इनके कई स्थानों को देखा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है, ये तो केवल मैं अजमेर में हूँ। मैं सेन समाज के और भी अन्य बड़े स्थानों पे जाऊँगा। मुझे मालूम पड़ा है नारायणी देवी माता जी के बारे में जो अलवर में स्थित है, मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पे जाने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत जल्दी और भी दूसरी जाति और समाज के जितने भी महान कार्य हैं उन सब को मैं इस ओबीसी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी आपको सामने लाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ, ओबीसी वर्ल्ड को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे हम एक ताकत बन करके इस दुनिया में उभर के सामने आ सकें। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ओबीसी वर्ल्ड को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आपकी जाति और आपके समाज पर अधिक से अधिक वीडियो बना करके जन जन तक उन्हें पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ल्ड का ये प्लेटफॉर्म एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जगह पर ओबीसी के लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर सबके लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपका सांस्कृतिक उत्थान, सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम या कोई सा भी ऐसा कार्यक्रम जो आपकी जाति और समाज से जुड़ा हुआ है, वो सारे कार्यक्रम आप उस प्लेटफॉर्म पर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उन सारे वीडियो को लगाऊंगा। मैं आपसे निरंतर संपर्क में रहूंगा। नीचे मेरा नंबर है, आप जब चाहें मेरे से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।